जैसा कि मैंने बताया आपको कि हम लोग ये वीडियो में बात करने वाले हैं हाउस बिल ऑफ लैडिंग, जिसको हम लोग HBL भी बोल सकते हैं या हाउस बिल ऑफ BL भी बोल सकते हैं। अगर आपको पता नहीं है कि एमबिल क्या होता है या फिर एमबिल के कौन से टाइप होते हैं, जिसको हम लोग मास्टर बिल ऑफ लैडिंग भी बोलते हैं, तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे दूसरे वीडियो की लिंक दी है, वहाँ पे जाके आप देख सकते हो। ये वीडियो में हम लोग ओनली बात करेंगे हाउस बिल ऑफ लैडिंग में। जैसे कि एमबीएल में ओरिजिनल और सीवे होता है, वैसे ही हाउस बीएल में भी आपको ओरिजिनल और सीवे ये दोनों टाइप देखने को मिलते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो टेलेक्स रिलीज यहाँ पे लिखा है, इसका मतलब ये जो बीएल है वो सरेंडर हो गया है पोर्ट ऑफ लोडिंग पे। अभी ये जो शिपमेंट आ रहा था वो आ रहा है शंघाई से नावाशेवा, मतलब ये शंघाई का शिपर है, चाइना का शिपर है जो एक्सपोर्ट कर रहा है इंडिया को, मतलब इंडियन जो इंपोर्टर है वो इंपोर्ट कर रहा है इंडिया में चाइना से। ये सारे डिटेल्स मैंने हाइड किए हैं प्राइवेसी के लिए। और यहाँ पे जो भी शिपर है उसने शिपिंग लाइन को यहाँ पे जो बीएल है वो टेलेक्स रिलीज किया है। अभी टेलेक्स रिलीज किया, इसका मतलब क्या हो गया कि जो भी शिपर या कंजाइनी है उसके बीच में कोई भी पेमेंट के रिगार्डिंग डिस्प्यूट नहीं है, इसीलिए शिपर ने ये बीएल रिलीज किया है और एक प्रकार से ये बोल दिया है शिपिंग लाइन को कि आप जो भी कार्गो का डिलीवरी है वो कंजाइनी को दे दो। अभी यहाँ पे डिलीवरी एजेंट का जो भी कॉन्टैक्ट डिटेल्स है वो सब मेंशन किए हुए हैं। अभी जैसे कि ये शिपमेंट आ रहा है चाइना से इंडिया, तो चाइना से इंडिया जो आ रहा है तो इंडिया में कौन सा एजेंट है जिसको कॉन्टैक्ट करके हम लोग ये डिलीवरी या फिर कार्गो का जो भी है कस्टडी ले सकते हैं, इसीलिए यहाँ पे ये डिलीवरी एजेंट का आपको कॉन्टैक्ट डिटेल्स दिया हुआ है, ताकि आपको कोई भी क्वेरीज है या फिर प्रॉब्लम है या फिर आपको कार्गो अराइवल नोटिस चाहिए तो ये आपको कॉन्टैक्ट नंबर दिया होता है, वहाँ पे आप कॉल करके उससे डिलीवरी के बारे में डिस्कस कर सकते हो और डिलीवरी ले सकते हो। यहाँ पे जो नोटिफाई पार्टी भी है वो है सेम एज ए कंजाइनी। यहाँ पे भी कंजाइनी और नोटिफाई पार्टी सेम रहता है, लेकिन ऐसा मैंडेटरी नहीं है कि आपको नोटिफाई और कंजाइनी पार्टी सेम ही रखना है। कई बार ऐसा होता है कि अगर आप बायर्स के एजेंट के साथ काम कर रहे हो या फिर आप एजेंट के थ्रू आप अगर एक्सपोर्ट कर रहे हो या इंपोर्ट कर रहे हो तो कई केस में नोटिफाई पार्टी आपको एजेंट का नाम भी मेंशन करना पड़ता है और मेंशन कर सकते हो, इसमें कोई ऐसा स्ट्रिक्ट रूल नहीं है। उसके बाद आता है आपको जो भी वेसल्स है, जो वेसल पे आपने कंटेनर लोड किया है उसका वेसल का नाम आएगा यहाँ पे। अभी पोर्ट ऑफ लोडिंग यहाँ पे शंघाई दिख रहा है क्योंकि हमने चाइना से इंडिया में इंपोर्ट किया है, तो पोर्ट ऑफ लोडिंग आएगा शंघाई पोर्ट। पोर्ट ऑफ डिस्चार्ज आएगा नावाशिवा, क्योंकि नावाशिवा इंडिया में यहाँ पे मटेरियल आ रहा है, क्योंकि कस्टमर जो है वो पुणे का है तो यहाँ पे वो नावाशिवा मंगा रहा है, क्योंकि पुणे से नावाशिवा जो है वो मुंबई में नजदीक पोर्ट है। अगर कोई इंपोर्टर है वो अगर गुजरात में बैठा है तो वो शंघाई से गुजरात भी मुंद्रा पोर्ट में मंगा सकता है। प्लेस ऑफ डिलीवरी नावाशिवा। सेम एज एमबीएल में जैसे मैंने बताया था वैसा ही फॉर्मेट रहता है। एचबीएल और एमबीएल में एक ही मेन डिफरेंस है कि एमबीएल जो होता है वो डायरेक्ट लाइन शिपिंग लाइन का बीएल होता है और जो हाउस बीएल होता है वो फॉरवर्डर का बीएल रहता है। यहाँ पे मार्क्स एंड नंबर में कुछ सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन था इसलिए मैंने हाइड किया है फॉर प्राइवेसी रीजन। मार्क्स एंड नंबर्स आप मेंशन कर सकते हो, उसमें कोई अगर आपका लोगो का नाम है या फिर ऐसा कुछ है वो आप मेंशन कर सकते हो। नंबर ऑफ पैकेजेस, अभी ये जो शिपमेंट था ना ये छोटा 500 किलो का अराउंड अबाउट शिपमेंट था, 1 या 2 सीबीएम का, जिसको हमने एलसीएल के थ्रू इंपोर्ट किया था। एलसीएल का मतलब होता है लूज कंटेनर लोड, तो यहाँ पे परचेज ऑर्डर उन्होंने मेंशन किया है। उसके बाद जो भी कमोडिटी वो लोग इंपोर्ट कर रहे हैं उसका ये मैकेनिकल बोल सकते हैं या फिर टेक्निकल नेम है। इसके बाद कुछ सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन था इसलिए हाइड किया है। इसमें आप इनवॉइस नंबर मेंशन कर सकते हो, कार्गो का टाइप मेंशन करते हो, जैसे नॉन स्टैकेबल कार्गो है ये। इसके बाद अगर कोई भी आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मेंशन करनी है तो भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो, उसमें ऐसा कोई प्रॉब्लम है नहीं। यहाँ पे लिखा है कि ओनली 1 पैकेज, क्योंकि स्मॉल एक पैकेज है इसके लिए यहाँ पे स्मॉल पैकेज मेंशन किया है। अगर ये एफसीएल कंटेनर रहता तो यहाँ पे आपको कंटेनर नेम और यहाँ पे सील नंबर मेंशन करना पड़ता। यहाँ पे भी कंटेनर का जो भी टाइप है वगैरह सब मेंशन, जैसे 40 फीट का है, 20 फीट का है, वो आपको यहाँ पे मेंशन करना मैंडेटरी हो जाता है। शिप डाउन बोर्ड मतलब शंघाई से वेसल कब निकला है इसका डेट आता है, बीएल कब इशू हुआ है, उसके बाद ओरिजिनल बीएल कितने हैं क्या है, प्लेस ऑफ इशू शंघाई, क्योंकि शंघाई में शिपमेंट ये सेल हुआ है तो आपको यहाँ पे शंघाई में ही वो प्लेस ऑफ इशू यहाँ पे मिलेगा। तो ये था दोस्तों हाउस बीएल के रिगार्डिंग। हम लोग बात करेंगे कि हाउस बीएल कौन से सिचुएशन में लिया जाता है। मान के चलो कि आप इंडिया से एक्सपोर्ट कर रहे हो जर्मनी और वो केस में आपका
जो भी इनकोटर्म है वो है FOB। अभी FOB का मतलब क्या हो गया, फ्री ऑन बोर्ड। इसका मतलब इंश्योरेंस और जो भी फ्रेट का पेमेंट है वो आपको कंसाइनी देगा। इसका मतलब क्या हुआ, फ्रेट जो है वो कलेक्ट हो गया। यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि फ्रेट कलेक्ट मेंशन किया है। इसका मतलब इंडिया से मटेरियल एक्सपोर्ट होने के बाद जब कार्गो जर्मनी पहुंचेगा तभी आपका कंसाइनी वो शिपिंग लाइन को या फिर उसके फॉरवर्डर को पेमेंट करेगा। ये केस में फ्रेट कलेक्ट होता है। तो इसी केस में जो भी फॉरवर्डर है वो हाउस बिल इन्वॉल्व करता है। इसका एक रीजन ये, सिंपल रीजन ये है दोस्तों कि फ्रेट का पेमेंट अभी फॉरवर्डर को या शिपिंग लाइन को मिला नहीं है, तो वो क्या करते हैं कि अपना हाउस बिल इन्वॉल्व करके वहां पे कार्गो होल्ड करके रख सकते हैं या फिर कार्गो होल्ड करते हैं जब तक आपका फ्रेट का पेमेंट नहीं आता है। इसीलिए जहां पे भी फ्रेट कलेक्ट आता है या फिर FOB शिपमेंट होता है, जहाँ पे डेस्टिनेशन में जाने के बाद आपको अगर पेमेंट करना है फ्रेट का, तो वो केस में आप हाउस बिल इन्वॉल्व कर सकते हो। दूसरी सिचुएशन ऐसी है कि चलो कि आप इंडिया से USA एक्सपोर्ट कर रहे हो और USA में आपका खुद का वेयर हाउस है, तो वो केस में आप वेयर हाउस के थ्रू एक्सपोर्ट कर रहे हो। मतलब यहाँ से आप मटेरियल भेज के USA के वेयर हाउस में स्टोर कर रहे हो और उसके बाद आप डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हो, तो वो केस में आपका क्या हो जाता है, डोर टू डोर शिपमेंट उसको बोलते हैं हम लोग, या फिर DDP शिपमेंट बोलते हैं। तो वो केस में भी आपको हाउस बिल इन्वॉल्व करना बहुत ही मैंडेटरी हो जाता है, क्योंकि वो केस में जो भी डिलीवरी टर्म्स है वो डोर टू डोर है, तो वो केस में एजेंट को ईजी हो जाता है हाउस बिल इन्वॉल्व करने के बाद कि क्लियरेंस के लिए या फिर बाकी सारी चीज़ों के लिए। और दूसरा एक चीज़ है कि उसका फ्रेट का जो पेमेंट है वो भी सिक्योर रहता है। इसलिए ये दो सिचुएशन में हाउस बिल बहुत सारे फॉरवर्डर्स हैं या वो इन्वॉल्व करते हैं। तो ये था दोस्तों हाउस बिल के रिगार्डिंग। मैं आशा करता हूँ कि आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर आपको कोई और डाउट है, कोई क्वेरीज है आपके मन में, तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए, मैं उसके ऊपर आपको रिप्लाई करूंगा। और अगर आपको लगता है कि कोई और टॉपिक है जिसके ऊपर मुझे वीडियो बनाने चाहिए, तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए, मैं उसके ऊपर भी वीडियो बनाता रहूँगा आपके लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए एक्सपोर्ट करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद।